बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज कुछ अलग टॉपिक पे चलते हैं। वो अलग टॉपिक हमारा क्या है? एकेडमिक नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, यह जानना जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं कि यदि आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम या इस साल एग्ज़ाम दिए हो, चाहे एग्ज़ाम दे चुके, इसके बाद बच्चों के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या करे क्या ना करे। इसको जानने के लिए हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से बीकॉम अर्थात कंप्लीट करने के बाद से क्या अपॉर्चुनिटी होती है, उसको हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया। कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर में। फर्स्ट सेक्टर होता है एकेडमिक सेक्टर, अर्थात एकेडमिक सेक्टर में जो हमारा एकेडमिक सेक्टर है, एकेडमिक सेक्टर में हम क्या करेंगे? एकेडमिक सेक्टर में को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में से पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट कि जो बच्चे बीकॉम करते हैं, बीकॉम करने के बाद से सबसे पहले उनके मन में इच्छा होती है कि हम एमकॉम करें, क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं। तो 100% में मान के चलिए कि 30-35% बच्चे एमकॉम करते हैं। एमकॉम से क्या बेनिफिट है? एमकॉम टीचर के लिए एलिजिबल है, जैसे इंटर कॉलेज में प्रवक्ता वगैरह के लिए एलिजिबल है। हायर एजुकेशन में जानना है तो एमकॉम 55% आप क्वालिफाई करिए। 55% से यदि पास होते हैं तो नेट या पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। तो एकेडमिक सेक्टर का फर्स्ट स्टेप क्या है? पहली अपॉर्चुनिटी क्या है? एमकॉम। दूसरा अपॉर्चुनिटी कि एकेडमिक का दूसरा अपॉर्चुनिटी है कि आप एमए भी कर सकते हैं। जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम छोड़ना चाहते हैं तो वो आर्ट के मास्टर ऑफ आर्ट के सेक्टर में वो जा सकते हैं। जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के नहीं हैं वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट एमए में ले सकते हैं, जैसे एमए इकोनॉमिक्स है, एमए हिस्ट्री है, एक्सेट्रा। तीसरी अपॉर्चुनिटी है एकेडमिक की कि बीएड कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे एकेडमिक सेक्टर में एमकॉम के बाद बीएड करते हैं। बीएड से वही बच्चे करते हैं जिन्हें टीचिंग के फील्ड में जाना रहता है, अर्थात हाई स्कूल इंटर के टीचिंग के सेक्टर में जाना रहता है। चौथी अपॉर्चुनिटी है कि बीटीसी भी कर सकते हैं। बीटीसी प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए एलिजिबल होती है, तो बीटीसी भी कर सकते हैं। तो एकेडमिक सेक्टर के ये चारों पार्ट्स जो हैं, एमकॉम, एमए, बीएड, बीटीसी, ये मोस्टली आपकी डिग्री को भी बढ़ाते हैं तथा साथ में आपको हायर एजुकेशन में या टीचिंग के फील्ड में जाने का मौका देते हैं। साथ में हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। मतलब प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक एकेडमिक सेक्टर आपको जाने का रास्ता क्रिएट करता है। ठीक, क्लियर? दूसरा हमारा सेक्टर है प्रोफेशनल सेक्टर। कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे प्रोफेशनल सेक्टर में भी जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एकेडमिक सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी जॉब की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, गारंटेड नहीं रहता। लेकिन प्रोफेशनल सेक्टर में मैक्सिमम जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है। तो प्रोफेशनल सेक्टर में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एमबीए करना, अर्थात प्रोफेशनल सेक्टर को भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट क्या है कि उसमें जो पढ़ाई होती है तो टोटली कॉमर्स की ही होती है। दूसरी चीज़, उसमें प्रॉब्लम एक ही होता है कि लैंग्वेज का, मतलब रीजनल लैंग्वेज का यूज नहीं होता, उसमें मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है। तो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं थोड़ा सा उसमें वीक होते हैं, लेकिन आजकल रूरल और अर्बन दोनों एरिया के बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए एमबीए का सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमबीए में सबसे टॉप कॉलेज IIM है, जो कैट के द्वारा एडमिशन होता है। इसमें पुअर से रिच दोनों फैमिली तक बच्चे जो एग्जाम में क्वालिफाई कैट के हो गए तो इसमें सिलेक्शन मिल जाता है, अर्थात इसमें एडमिशन हो जाता है। यही है, थोड़ी फीस मांगी है, तो जो बच्चे रिच फैमिली के हैं तो फीस बियर कर देंगे, लेकिन पुअर फैमिली के हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, वो बैंक से लोन फाइनेंस करा के जिस तरह मेडिकल इंजीनियरिंग का होता है वैसे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें पैकेज हमारा लाखों का पैकेज होता है। दूसरा सेक्टर है इसमें CA, CS, ICW। CA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS का मतलब कंपनी सेक्रेटरी, ICWA का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। ये तीनों लगभग इक्विवेलेंट है। इसके कोई कॉलेज नहीं होते, इंस्टीट्यूशन होते हैं। उसके कुछ पेपर्स और एग्जाम्स सेमेस्टर वाइज होते हैं जिसे क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। इसमें भी कॉमर्स की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यह कोर्स कर लेने के बाद से बच्चा बेरोजगार नहीं रहता है, अर्थात वो जॉब खुद खोज लेता है। तीसरा सेक्टर हमारा होता है
ओ लेवल का अर्थात प्रोफेशनल सेक्टर का तीसरा पार्ट है ओ लेवल। ओ लेवल एक आधुनिक है, मतलब मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब यह है कि ये कंप्यूटर का सेक्टर है। कंप्यूटर का सेक्टर का मतलब है कंप्यूटर का एक छोटा सा डिप्लोमा है जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कॉमर्स स्ट्रीम का ही बच्चा हो, वो साइंस आर्ट स्ट्रीम का भी हो सकता है। ओ लेवल का मतलब यह है कि B.Com के बाद यदि वो ओ लेवल किया है अर्थात 1.5 साल का 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया है, उस डिप्लोमा कोर्सेज से गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर में वह जॉब की अपॉर्चुनिटी लगभग 80% उसके पास रहती है। तो ये आपके दो सेक्टर कंप्लीट हुए, पहला एकेडमिक सेक्टर, दूसरा प्रोफेशनल सेक्टर। दोनों में डिफरेंट क्या है? एकेडमिक सेक्टर में डिग्री तो बढ़ेगी, जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्रोफेशनल सेक्टर की तुलना में कुछ ज़्यादा है। और प्रोफेशनल सेक्टर में क्या है? उसमें जॉब की गारंटी है अर्थात मैक्सिमम जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। अब आइए तीसरे सेक्टर में चलते हैं। तीसरा जो सेक्टर है वो सीधे ले जाता है गवर्नमेंट सेक्टर की ओर अर्थात कॉम्पिटेटिव सेक्टर। कॉम्पिटेटिव सेक्टर जो तीसरा हमारा है वह गवर्नमेंट सेक्टर की ओर ले जाता है, जिसमें बच्चे ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं? कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कॉम्पिटेटिव सेक्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्या होता है? IAS और PCS। IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और PCS का मतलब होता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन प्रत्येक स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे यूपी का है तो यूपी PSC है, बिहार का है तो BPSC है, अदर एक्सेट्रा। IAS के द्वारा मतलब सिविल सर्विस जो इंडियन सिविल सर्विस है, इसके द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर अर्थात भारत के मतलब भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ऑफिसर्स होते हैं, और PCS के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ऑफिसर्स होते हैं। चूँकि ये थोड़ा टफ है, बहुत सारे बच्चों को तो काफ़ी समय लग जाता है, बहुत सारे बच्चे साल 2 साल 3 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो यह सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपका। कॉम्पिटेटिव सेक्टर का पहला सेक्टर कंप्लीट हुआ IAS और PCS। दूसरा इसका सेक्टर है बैंक, रेलवे, SSC अर्थात जो बच्चे बैंक, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाना चाहते हैं वह उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसकी तैयारी के लिए उन बच्चों को 6 महीना, साल भर, 2 साल कहीं बाहर रख के बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद से वह उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद से उसका फॉर्म फिलअप करेंगे, वो एग्ज़ाम जब कंडक्ट कराएगा तो उसको एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा सेक्टर इसका आता है अदर सेक्टर। अदर सेक्टर का मतलब होता है कि जो न बैंक से संबंधित हो, न रेलवे से संबंधित हो, न IAS PCS संबंधित, मतलब इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप C या ग्रुप D के पद आते हैं, जैसे पुलिस वगैरह हुआ, आर्मी हुआ, नेवी हुआ या लेखपाल हुआ वगैरह वगैरह, जो भी जो ग्रुप C और ग्रुप D के पोस्ट के अंतर्गत आते हैं, इनके लिए भी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। और इन तीनों सेक्टरों में सबसे बेहतरीन सेक्टर कौन है, यह आपको डिसाइड करना है, न कि हमें। आपको डिसाइड क्यों करना है? क्योंकि आप अपनी एलिजिबिलिटी, आप अपनी क्षमता, कैपेसिटी, आप अपना जो भी स्टेटस है, बैकग्राउंड है, या किसको आप गेन कर सकते हैं, उसको आपको चुनना रहेगा। अब इसमें से तीनों सेक्टरों के कई डिवाइड किए हमने, कई पार्ट में डिवाइड किए, ये आपको जानना जरूरी है और उसी के माध्यम से आप उसको समझिए। क्योंकि हर बच्चे की, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम बेहतरीन सेक्टर में जाएं, लेकिन उस बेहतरीन सेक्टरों में से उसी सेक्टर का चुनाव करना चाहिए जो आप आसानी से कर दें। ऐसा नहीं कि सभी लोग सोचें हम तो IAS PCS बन जाए। यदि IAS PCS बनने की क्षमता नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप दूसरे सेक्टर में ट्राई करिए जिसमें आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आप उसी सेक्टर को चुनिए, उसी जॉब की ओर जाइए जो आपको जॉब आसानी से दिला दे। क्योंकि मैं देखा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सुन लिए कि CA बहुत बेहतर है, MBA बहुत बेहतर है, इसमें तो वो इतना कमाता है। ठीक है, कमाता है, वो उतना स्ट्रगल किया है तब कमाता है। यदि आप उतना स्ट्रगल करने की कैपेसिटी रखते हैं तभी उस सेक्टर में जाइए। अब उतने सेक्टरों में से आप देख लीजिए कि हम सब इतने में से सबसे बेहतर किस में कर सकते हैं, आप उसी में बेहतर करिए। आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में रहते हुए आप जिसका चुनाव करना चाहें, जिस जॉब का चुनाव करना चाहें और उधर बेहतर से बेहतर आप करें, उसी में करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। और हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और मंथन करिए कि हम ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो गया है, हम ग्रेजुएशन के बाद अब क्या करें। इसमें से किसी एक का चुनाव करिए और बेहतर से बेहतर ये लगन से करिए कि उसे हमें पाना है तो पाना है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रयास करिए कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह संदेश सभी बच्चों के पास जाए और अपने करियर का अच्छे ढंग से चुनाव कर सके। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग से 1000 लाइक और सब्सक्राइब और शेयर चाहिए। तो
प्रयास करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।